गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि जो अर्थ का जो इंटीरियर है वो किस तरीके का है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो यूनिवर्स है उसकी जो पिक्चर्स हैं वो हमें नासा के थ्रू मिल जाती हैं, गैलेक्सीज की पिक्चर्स जो है वो हमें मिल जाती हैं। लेकिन जो अर्थ हमारा जो है वो किस तरीके का है, उसके सोर्सेज क्या हैं, किन सोर्सेज से हमें पता चल रहा है कि अर्थ जो है वो अंदर से कैसी है, वो मोल्टन स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड में है, जो भी है वो सब क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, कि जो केमिकली जो अर्थ है वो किस तरीके से डिवाइडेड है। तो ये डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले है सियाल, सिमा और निफे। तो सियाल कौन से मिनरल्स से बनी हुई है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो जो आउटर जो आपकी जो लेयर है, फर्स्ट लेयर, आउटर लेयर जो है वो है सियाल, beneath the सियाल इज सिमा एंड beneath the सिमा इज the inner core is निफे। तो सियाल जो है वो बनी है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। Sial is made up with silica plus aluminium. Sima is made up with silica plus magnesium, and Nife is made up with nickel plus ferrous. तो ये कुछ मिनरल्स हैं जो कि डिफरेंट जो हमारी जो लेयर्स हैं अर्थ की जो इंटीरियर है उससे बने हुए हैं। तो सियाल का जो और इनकी जो डेंसिटी है वो जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं, कोर की तरफ जाते हैं, डेंसिटी जो है अर्थ की वो बढ़ती चली जाती है। तो सियाल की जो डेंसिटी है वो सबसे कम है और निफे की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये जो है ये है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। अब हम बात करेंगे कि जो इंटीरियर जो है हमारे अर्थ का वो किस तरीके से डिवाइडेड है, कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले है बेस्ड ऑन डेंसिटी, डेंसिटी के बेसिस पर वो किस तरीके से डिवाइडेड है। तो डेंसिटी जो है जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे, अर्थ के नीचे की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती चली जाती है। तो जो आउटर जो लेयर है उसकी डेंसिटी कम है और जो आपकी जो इनर लेयर जो है उसकी डेंसिटी हाईएस्ट है। अगर हम कोर की बात करेंगे तो उसकी डेंसिटी है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो आउटर जो लेयर है उसकी डेंसिटी है ऑलमोस्ट 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर ऐसा क्या है कि जो कोर है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो उसका रीज़न ये है कि जो प्रेशर और जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ती जाती है, जो मास एरिया है वो भी बढ़ता जाता है। जो आपका जो कोर है उसमें एलिमेंट्स हैवियर है, एलिमेंट्स हैवियर की वजह से वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो कोर है उसकी डेंसिटी कितनी है 11। और जो आपकी जो आउटर लेयर है जिसे हम क्रस्ट भी बोलते हैं उसकी डेंसिटी कितनी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो है बेस्ड ऑन डेंसिटी। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। बेस्ड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है नीचे की तरफ वैसे वैसे ही जो डेंसिटी है वो भी बढ़ती जाती है। टेम्परेचर जो है वो आप देखेंगे कि 100 मीटर पर 3 और 4 डिग्रीज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो 100 मीटर के बाद जो टेम्परेचर है वो 3 to 4 डिग्रीज इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर काम कर रहा है, प्रेशर काम कर रहा है, और जो फर्स्ट है वो क्या है, डेंसिटी है। यानी कि जो इंटीरियर जो है वो हम समझ सकते हैं बेस्ड ऑन डेंसिटी से, बेस्ड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर से, और जो थर्ड जो आपका जो पॉइंट है बेस्ड ऑन सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी जो है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक
एविडेंस है कंप्लीट हमारे इंटीरियर को समझने के लिए। सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जिसे माना जा रहा है अभी तक वो सीस्मोलॉजी है, जो कि जिन्हें हम अर्थक्वेक वेव्स भी बोलते हैं। क्योंकि हमें नहीं अगर हम देखें कि जो इंसान है उसने कहाँ तक इंसान के प्रयास इतने रहे कि उसे पता चला कि इंटीरियर अंदर से कैसा है। देखिए सबसे ज़्यादा जो डीपेस्ट एक माइन है हमारे वर्ल्ड के अंदर वो है साउथ अफ्रीका में ट्रांसवाल स्टेट में, और उसकी जो डीपनिंग है वो ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम पेट्रोलियम ड्रिलिंग की बात करेंगे तो वो भी इंसान ने हाईएस्ट 6 किलोमीटर्स की। और आप बात करेंगे सरफेस टू कोर की, तो सरफेस टू कोर 6370 किलोमीटर यानी कि 6370 किलोमीटर तक ये जा रहा है। सरफेस टू कोर की ये आपकी क्या है, गहराई है। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन डेंसिटी हो गया, बेस्ड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर हो गया। आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा। 100 मीटर पर और 3 to 4 जो डिग्री टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे कि क्या हो रहा है, ये जो इंसान को ये पता चला है कि जो कोर है हमारी अर्थ का वो लिक्विड फॉर्म में है। तो सबसे ज़्यादा लेकिन ऑथेंटिक जिसे माना गया है वो माना गया है बेस्ड ऑन सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी क्या होती है, अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं। अर्थक्वेक वेव्स सबसे ज़्यादा एक साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करा रही हैं, जिसकी वजह से हम समझ पा रहे हैं कि इंटीरियर जो है वहाँ पर अंदर की तरफ लेयर्स हैं, वहाँ पर कंप्लीट एक ही जोन नहीं है, वहाँ पर डिफरेंट जोन्स हैं। वो डिफरेंट जोन्स डेंसिटी की वजह से हैं, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से है। तो जो सीस्मोलॉजी है उसमें अगर हम इसे समझेंगे, देखिए अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले होती है आपके पी वेव, सेकेंड वन इज एस एंड थर्ड वन इज एल वेव्स। अच्छा देखिए, एल वेव्स का इंटीरियर से कोई लेना देना नहीं है। एल वेव्स जो हैं उनको लैटिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर चल रही है, सरफेस को हिला रही हैं। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो वेव्स हैं वो एल वेव्स ही हैं। जापान में बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं, हम जानते हैं कि वो एक आइलैंड वाला एरिया है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। अगर हम अपने इंडिया में बात करेंगे तो जो हिमालयन रेंज है वहाँ पर आते हैं। तो जो एल वेव्स जो है वो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं, अर्थक्वेक वेव्स होती हैं। लेकिन जो हमारा इंटीरियर है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 वेव्स, फर्स्ट इज पी वेव, सेकेंड इज एस वेव, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी वेव्स जो हैं